Hello students, I am Avinash Swarnkar. Today I am going to continue the second chapter, Physical Features of India. Before we start, let's revise the previous portion. In the last class, we discussed about the Himalayan mountain, different ranges of the Himalaya and the regional classification of Himalaya. In today's session, first we discuss about the map work related with Himalayan mountain and then we discuss the नदन प्लेन्स। तो अगर हम लोग मैप वर्क की बात करें तो आपको तीन एक पॉइंट्स बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पहला है हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हिमालय इज़ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? माउंट एवरेस्ट नेपाल स्टेट में मिलेगी, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है। इसके बाद हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया माउंट कंचनजंगा। माउंट कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम स्टेट में है। एंड हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया वो कौन सी हैं? K2 है। तो K2 इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, बट इन एग्जाम्स द क्वेश्चन इज़ हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया, देन माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा इज़ द करेक्ट आंसर। सो लेट्स कंटिन्यू द रिमेनिंग पोर्शन। नदन प्लेन। तो जो नदर्न प्लेन है हैज़ बिन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ थ्री मेजर रिवर सिस्टम्स, नेमली द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। कौन कौन सी रिवर्स हैं? इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के जो सेडिमेंट्स हैं उनके साथ में जो सेडिमेंट्स आए हैं, जो अवसाद आए हैं, उनके जमा होने से बने हैं। और इनकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। वो सारी रिवर कहाँ से आती हैं? हिमालयन माउंटेन से आती है। तो बहुत सारा सोइल जो है वो लेकर के आते हैं और सोइल जब वो जमा करती हैं तो नदन प्लेन्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। दिस प्लेन इज़ फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सोइल। जलोढ़ मिट्टी से बने हुए ये प्लेन है। द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इन द वास्ट बेसिन लेइंग एट फुट हिल्स ऑफ द हिमालय ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्म दिस फर्टाइल प्लेन। हज़ारों सालों से ये रिवर्स जो हैं वो क्या कर रही है? अपने साथ में बहुत सारा मटेरियल लेकर के आती हैं हिमालय माउंटेन से और उसको जमा कर देती हैं फुट हिल्स में। तो उसकी वजह से ये प्लेन्स जो हैं वो जनरेट हुए हैं। इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 7 लाख किलोमीटर एरिया में फैले हुए हैं। एंड द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग। इनकी लेंथ कितनी है? 2400 किलोमीटर है। एंड द 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड। 240 से 320 किलोमीटर ये चौड़ाई में। इज़ ए डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीज़न। यह डिवीज़न जो है वो क्या है? बहुत ज़्यादा सघन जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। विथ ए रिच सॉइल कवर। यहाँ पर सॉइल कवर जो है वो भी रिच है, यानी कि फर्टाइल सॉइल यहाँ पर मिलती है। विथ एडिक्वेट वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई रिवर सिस्टम बहुत अच्छा होने की वजह से क्या होता है? यहाँ पर वाटर सप्लाई बहुत अच्छी है। फेवरेबल क्लाइमेट है। क्लाइमेट कंडीशन ना तो आप कह सकते हैं कि ज़्यादा टेम्परेचर है ना कम टेम्परेचर है। जितनी फेवरेबल कंडीशन में टेम्परेचर रहना चाहिए उतना टेम्परेचर यहाँ पर मिलता है। एंड इट इज़ एग्रीकल्चरली ए प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। इतनी सारी फैसिलिटीज़ है वहाँ पर। क्लाइमेट अच्छी है, वाटर सप्लाई है, सॉइल कवर अच्छा है, तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी यहाँ पर क्या है? हाई है। अब इसकी लोकेशन को देख लेते हैं। देखिए ये जो प्लेन है ये स्टार्ट होता है गंगा यहाँ से, पंजाब से, और फिर यहाँ वेस्ट बंगाल और फिर ये आसाम होते हुए ये पूरा रीजन क्या है? नदन प्लेन्स हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, ये सारे स्टेट्स जो हैं वो किस में आएंगे? नदन प्लेन्स में जो हैं वो आ जाएंगे। नदन प्लेन्स 3 पोर्शन में डिवाइड हैं, पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नदन प्लेन इज़ नॉन एज पंजाब प्लेन्स। ये वाला रीजन यहाँ पर आप देखेंगे, ये पूरा पोर्शन क्या है? पंजाब प्लेन्स इंडिया में। ये वाला पूरा पोर्शन क्या है? पंजाब प्लेन्स में आ जाएंगे। फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज सतलज, रावी, ब्यास, चेलम, चेनाब, झेलम
इन रिवर से मिलकर के जो है वो बना है। दिस सेक्शन ऑफ प्लेन इज़ डोमिनेटेड बाय दोआब। किससे डोमिनेटेड है? दोआब से। मेनली यहाँ पर दोआब जो है एक वर्ड है। दोआब मीन्स दो मीन्स टू एंड आब मीन्स एरिया, मतलब वाटर। आब मीन्स वाटर, मतलब कि दो रिवर के बीच का जो एरिया है, एरिया बिटवीन टू रिवर्स इज़ नॉन एज दोआब। तो दोआब यहाँ पर बहुत मिलता है। जैसे कि चिनाब और झेलम जो रिवर है, इनके बीच में जो भी एरिया है उसे बोलते हैं CHAJ, चाज दोआब। क्या बोलेंगे? चाज दोआब। एंड ब्यास और सतलुज के बीच में जो रिवर एरिया है उसे बोलेंगे बिस्त दोआब, BIST, बिस्त दोआब। तो इस तरीके से दोआब यहाँ पर बहुत मिलता है। ऐसे ही अगर आप इस स्टेट का नाम देखेंगे पंजाब, पंजाब मीन्स एरिया ऑफ 5 रिवर्स, जहाँ पर 5 रिवर होकर के गुजरती, सतलज, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम, ये रिवर्स जो हैं इनकी वजह से इसको क्या कहते हैं? पंजाब जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है गंगा प्लेन्स, एक्सटेंड्स बिटवीन घग्गर एंड तिस्ता रिवर। अब ये देखिए, घग्गर गंगा की सहायक है, यहाँ से लगा करके यहाँ से यहाँ तक का रीजन, इसको क्या बोलते हैं? गंगा प्लेन्स जो हैं वो बोलते हैं। ये पूरा का पूरा रीजन क्या है? गंगा प्लेन्स है, जिसमें मेनली उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल जो हैं वो आते हैं। इट इज़ स्प्रेड ओवर स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पार्शली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल एंड इट्स ईस्ट। हरियाणा से स्टार्ट कर दें इसको, फिर दिल्ली, यूपी, बिहार, कुछ भाग झारखंड का और वेस्ट बंगाल के ईस्ट में इसको हम लोग देखते हैं। एंड द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, आसाम लाइज इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। जो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट में है और आसाम का पूरा एरिया जो है वो किस में आएगा? ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन द रिलीफ फीचर्स हैं, कि रिलीफ फीचर्स में भी कुछ चेंजेस जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। और उन चेंजेस की अगर हम लोग बात करें तो वो चेंजेस कौन कौन से हैं? वो चेंजेस के अकॉर्डिंग 4 इसके पोर्शन बन जाते हैं। पहला है भाबर, दूसरा है तराई, तीसरा है बांगर और चौथा है खादर। जो भाबर रीजन है, द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट पेबल्स इन ए नैरो बेल्ट of about 8 to 16 kilometer in width, laying parallel to the slopes of the Shivalik is known as Bhabar। तो जो शिवालिक माउंटेन रेंज है उसके जस्ट साउथ में एक पत्थरों की, छोटे छोटे पत्थर जो रिवर्स अपने साथ में लेकर के आती है, वो क्या करती है? सबसे पहले उनको डिपॉजिट करती हैं, तो उसकी वजह से एक नैरो बेल्ट बनती है, उसे बोलते हैं हम लोग भाबर। अब भाबर की लोकेशन अगर हमें देखनी है तो हम यहाँ देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर है शिवालिक, यहाँ पर क्या है? शिवालिक है। अब शिवालिक के जस्ट साउथ में जब भी रिवर आएगी, नीचे उतरेगी, तो यहाँ पर इन फुट हिल्स में क्या करेगी? जो भी बड़े पत्थर हैं, पेबल्स हैं, उनको ला करके इकट्ठा करेगी। तो इसकी वजह से जो नैरो बेल्ट जनरेट होती हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? भाबर। तराई, all the streams disappear in this Bhabar belt. South of this belt, the streams and rivers re-emerge and create a wet, swampy and marshy region known as तराई। अब यहाँ से इसके साउथ में, भाबर के साउथ में हमें क्या मिलेगा? तराई रीजन जो है वो मिलेंगे। तराई रीजन क्या है? रिवर सबसे पहले तो वो क्या करेगी? अपने साथ में जो भी कंकड़ पत्थर थे, जो भी पेबल्स थे, उनको जमा कर दिया। उसके बाद में उसके पास जो फाइन मटेरियल बचेगा उसको जमा करेगी आगे की तरफ। जो बारीक पदार्थ होंगे उनको जमा करेगी, तो उससे जो बेल्ट बनेगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तराई बेल्ट। थर्ड है भांगर। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन इज़ फॉर्म्ड ऑफ ओल्ड एल्यूवियम, यानी कि यहाँ पर
जो हैं रिवर्स में जब फ्लड आती है, फ्लड कंडीशन बनती है, उस टाइम पानी नहीं पहुंचता। तो इस वजह से ये ओल्ड एलुवियल रीजन है। इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट ए टेरेस लाइक फीचर। दिस पार्ट इज नोन एज भांगर। भांगर की लोकेशन इसके साउथ में आपको दिखाई देगी, यहाँ पर भांगर की लोकेशन है। एंड भांगर के बाद हम लोग अगर देखें खादर, यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन आर कॉल्ड खादर। खादर इसके बाद में मतलब ऐसा कह सकते हैं कि हर बार जब बाढ़ आती है या फिर फ्लड्स जब आती हैं तो रिवर का पानी जो है इन प्लेन्स पर आ जाता है और उसकी वजह से हर साल एक नई सॉइल की परत जो है, जो कवर जो है वो चढ़ जाता है और उसकी वजह से खादर जो है वो जनरेट होता है। तो खादर इज़ द younger deposit of the floodplains are called khadar. Older alluvium is known as bhangar, and tarai is the wet, swampy and marshy region, and babar is the narrow belt of pebbles. So अगली हमारी जो क्लास होगी उसमें हम लोग फिजियोग्राफिक डिविजन्स में ही आपका जो थर्ड पोर्शन है पेनिनसुलर प्लेटू उसको स्टडी करेंगे। और आपको कुछ क्वेश्चंस मैं इस फिजियोग्राफिक डिवीज़न से रिलेटेड सेंड करूँगा, तो वो आप आज कंप्लीट कर लीजिए और इस मैप वर्क को अपनी कॉपी में जो है वो लगा लीजिए। थैंक यू।